बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में। आपको सिखलाया था कि कैसे किसी एलिमेंट को पीरियड और ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। और आपको सभी ग्रुप के एलिमेंट को भी लिख करके दिखाया था। होप कि आपने ग्रुप वाइज कई एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा, उसको खुद से लिख भी लिया होगा। मैं अब आपको ग्रुप्स के कुछ स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। जैसे ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स। वैसे ही ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जिन जिन ग्रुप के एलिमेंट्स के कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं मैं आपको वो लिख देता हूं, आप भी नोट कर लेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, GR dot means group 1 are called alkali metals. अल्कली मेटल्स। नेक्स्ट लिखा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट लिखा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 आर कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स। क्वाइनेज मेटल्स। नेक्स्ट लिखा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 आर कॉल्ड निकोजेंस। यहां पी से शुरू है, पी साइलेंट रहेगा, निकोजेंस पढ़ेंगे। निकोजेंस, ओके। नेक्स्ट लिखा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड चाल्कोजेंस। CHAL चाल, COGENS, चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस का मतलब होता है बच्चों ओर फॉर्मिंग। ओर फॉर्मिंग। नेक्स्ट लिखा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 are called halogens. halogens halogens का मतलब हुआ salt forming. salt forming. salt forming. नेक्स्ट लिखा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 are called
नोबल ऑब्लिक एनार्ट गैस, नोबल ऑब्लिक एनार्ट गैस। तो ये डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट्स के कुछ स्पेशल नेम्स थे। जैसे यहां लिखा मैंने, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कली मेटल्स। अब ग्रुप 1 में आपको बतलाया था लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इन सब के लिए क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल्स। वैसे ही ग्रुप 2 भी बतलाया था, आप याद कीजिए, मैंने पिछले दिन लिखा भी था पिछले लेक्चर में। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वैसे ही ग्रुप 11 के एलिमेंट्स को कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स। ग्रुप 11 के एलिमेंट्स को मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, कॉपर था, सिल्वर था, गोल्ड था। तो आपको पता ही है एंशियंट टाइम में, पुराने समय में जो क्वाइंस बनते थे, आज भी बन रहे हैं वो कॉपर के होते थे, सिल्वर के होते थे, गोल्ड के होते थे। सिक्का बनाने के काम में आता था, इसीलिए इनको कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स। वैसे ही ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को लिखा हूं निकोजेंस। ये एलर्जिक एलिमेंट्स होते हैं, एलर्जी क्रिएट करने वाले, तो इनको निकोजेंस कहा गया। वैसे ही ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को कहा गया चाल्कोजेंस, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। जो ओर्स होते हैं मेनली ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, ये सभी एलिमेंट्स हुए ग्रुप 16 के। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। इस तरह से आपको भी याद होना चाहिए। तो ये चाल्कोजेंस कहलाए। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं हैलोजेंस, साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब जैसे आप साल्ट जो खाते हो, टेबल साल्ट जिसको खाने में इस्तेमाल करते हो, वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टैटिन, तो ये एलिमेंट्स ग्रुप 17 के हुए। तो इन एलिमेंट्स को कहेंगे हम लोग हैलोजेंस। और ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हुए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो इन सभी एलिमेंट्स को कहेंगे इनर्ट और नोबल गैस। ओके, अब आइए एलिमेंट्स का ब्लॉक क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो यहां पहले मैं लिख दिया ब्लॉक क्लासिफिकेशन। ब्लॉक क्लासिफिकेशन, तो जैसे पहले हम लोगों ने देखा था एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था पीरियड्स एंड ग्रुप्स में। अब एक दूसरी क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हैं, ब्लॉक क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में बांटा गया बेस्ड ऑन द एंट्रेंस ऑफ लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू ए पार्टिकुलर सबसेल। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कोई भी एलिमेंट है तो उसका जब आप इसी लिखते हो, तो जो उस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन है इधर S सब सेल में जाएगा, P सब सेल में जाएगा, D सब सेल में जाएगा या F सब सेल में जाएगा, यही ना। तो जब भी हम किसी एलिमेंट का EC लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता वो या तो S सब सेल में इंटर करेगा, या P सब सेल में इंटर करेगा, या D सब सेल में इंटर करेगा, या F सब सेल में इंटर करेगा। अब बेस्ड ऑन दीज, इस बात पे बेस्ड एलिमेंट्स को हम 4 डिफरेंट ब्लॉक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर
किसी एलिमेंट का इसी लिखते वक्त इसी लिखने पर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाए, एस में, तब उसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाए तब उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, और एफ सब सेल में जाए तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। समझ गए आप? तो अब इसी बात को मैं लिख देता हूं। एलिमेंट्स आर classified into फोर डिफरेंट, ये डिफरेंट लिख दिया, DIFFT, डिफरेंट ब्लॉक्स डैश दे दिया, S P D एंड F, based on the entrance of last electron into a particular subcell, into a particular subcell। इसी बात को अभी समझाया था। अब एक एक करके इन चारों ब्लॉक के बारे में हम लोग डिटेल में जाने। तो शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो इसको डिफाइन कर दिया। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into NS, NS का मतलब आप समझते हो आउटर मोस्ट सेल का S सबसेल। N हम लोग एब्रिविएशन यूज करते थे आउटर मोस्ट सेल के लिए। तो अगर किसी एलिमेंट का EC लिखते वक्त अंतिम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के एस सबसेल में इंटर किया हो तब उस एलिमेंट को कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ओके, अब आइए जनरल ईसी, एस ब्लॉक एलिमेंट की जनरल ईसी। जनरल ईसी बोलने का मतलब होगा बच्चों आउटर मोस्ट सेल की ईसी, आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कहां कर रहा है? एनएस में। और एनएस में मालूम है आपको कि या तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं तो दो रहेगा, मैक्सिमम दो। तो एनएस में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो पॉसिबिलिटी इसी का दो तरह का हुआ, या तो NS1 हो सकता है और नहीं तो NS2 हो सकता है। ओके, तो जनरल ईसी और ये आउटर मोस्ट सेल का ईसी लिखा जाता है NS1 to 2, या तो NS में 1 रहेगा नहीं तो 2 रहेगा। ओके, अब आइए कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट एस ब्लॉक में आएंगे। तो यहां लिख दिया एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 1 and 2, 1 and 2 belongs to S block. Including hydrogen and helium, including hydrogen and helium. ओके, समझ लीजिए इसको। कहा गया कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स
और जो ग्रुप 1 था उसकी फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने लिखी थी लिथियम, और लिथियम की जो ईसी थी एटॉमिक नंबर 3 थी बच्चों। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s1। एटॉमिक नंबर 3 थी मतलब उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन था, और वो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 2s1 2s में इंटर किया, 2s1 ईसी हुआ। तो जनरल ईसी ग्रुप 1 का क्या हो गया? जैसे आपको यह भी सिखाया था कि सेम ग्रुप के अगर एलिमेंट्स हैं तो यूजुअली प्रायः उनका वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम होता है। वैलेंस सेल मींस आउटर मोस्ट सेल। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस सेल ईसी सेम होता है। तो ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका वैलेंस सेल ईसी हुआ NS1। ओके, अब आइए ग्रुप 2। तो जैसे ग्रुप 2 में आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ बेरिलियम। अब बेरिलियम की एटॉमिक नंबर पता है आपको कितनी हो गई? 4। अब 4 हुई तो उसका इसी लिखोगे तो 1s2 2s2। चौथा इलेक्ट्रॉन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, 2s में जा रहा, और आउटर सेल की इसी हो गई 2s2। मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ग्रुप 2 के, उनका जनरल इसी हुआ NS2। तो ग्रुप 1 वाले की जनरल इसी NS1 और ग्रुप 2 वाले की जनरल इसी NS2। समझ गए आप? अब आओ ग्रुप 1 और 2 वाले तो आने चाहिए एस ब्लॉक में, क्योंकि एक का NS1 था दूसरे का NS2 था। यहां पे हाइड्रोजन और हीलियम भी लिखा है। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी है? 1 है, तो इसकी इसी क्या हो गई बच्चों? 1s1। अब 1s1 आ गई तो NS1 में आ गया ये। हीलियम की एटॉमिक नंबर कितनी है? 2। अब 2 एटॉमिक नंबर है तो इसकी आउटर सेल की इसी हो गई, एक ही सेल है 1s2, तो NS2 आ गया उसका भी। तो इसीलिए इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम लिखा है। अब अभी अभी बतलाया था कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स उनको एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, स्पेशल नेम से जानते हैं, अल्कली मेटल्स। और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और मुख्य रूप से ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये दो और भी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ग्रुप 1 वाले भी मेटल्स थे और ग्रुप 2 वाले भी मेटल्स थे। हाँ, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, तो हीलियम के बारे में अभी बताया था, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम लोग नोबल या इनर्ट गैसेज कहते हैं, और हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स रहे, और ये दोनों ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर मेटल्स। तो हम लोग कहेंगे कि एस ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो इस बात को भी लिख दिया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर metals except हाइड्रोजन एंड हीलियम। मतलब ग्रुप 1 और 2 वाले मेटल्स हैं। ओके, तो अब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें। तो यहां लिखा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कब बोलेंगे? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into, ये E फॉर इलेक्ट्रॉन, enters into NP। NP कहने का मतलब हुआ आउटर मोस्ट सेल के P सब सेल में।
लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करता हो तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आइए इनका जनरल इसी जान लिया जाए। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे एनपी में इलेक्ट्रॉन फिलअप होने के लिए, एनपी में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होने के लिए आपका एनएस फील्ड होना चाहिए। ओके, तो एनएस फील्ड रहेगा मतलब एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो NS2 तो लिखेंगे। और एनपी में पी सबसेल की कैपेसिटी आपको मालूम है, कैपेसिटी क्या होती है पी सबसेल की, अप टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एनपी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन्स होगा, NP1 to 6। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ग्रुप के लिए NS2 NP1 होगा, दूसरे पी ब्लॉक के ग्रुप के लिए NS2 NP2 होगा, तीसरे पी ब्लॉक के ग्रुप के लिए NS2 NP3 होगा, चौथे के लिए NS2 NP4, पांचवें के लिए NS2 NP5 और छठे के लिए NS2 NP6। समझ गए आप? अब आइए कि पहला ग्रुप जो होगा उसमें पी ब्लॉक में एनपी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब आप ये समझ जाइए कि NS2 और NP1 किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल का इसी लिखा हुआ है। तो क्या आप ग्रुप नंबर इसका बतला सकते हो? यस यू कैन। आपको पिछले दिन ही सिखाया था कि इलेक्ट्रॉन NS और NP दोनों में हो तो ग्रुप नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS एंड NP। ओके, तो NS और NP वाले इलेक्ट्रॉन्स को 10 में जोड़ दीजिए, तो 10 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया? 13। तो जो पी ब्लॉक है बच्चों वो आपका किस ग्रुप से शुरू हो रहा है? ग्रुप 13 से। और किस ग्रुप पे फिनिश होगा ये भी समझ लीजिए। लास्ट एलिमेंट जो होगा पी ब्लॉक का उसमें आपका NP फुलफिल्ड रहेगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट ग्रुप जो होगा पी ब्लॉक का उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 NP6। अब इसका भी ग्रुप नंबर हम लोगों को निकालने आता है। 10 प्लस 2 प्लस 6 ग्रुप नंबर क्या हो गया? 18। तो यहां ग्रुप नंबर हो गया 13 और यहां ग्रुप नंबर क्या हो गया? 18। तो इससे यह समझ में आया कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट होंगे, 13 से लेके 18 तक, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी बात को लिख देते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हां, अब एक और बात यहां पे मैं डिस्कस कर देता कि जैसे ग्रुप 18 था, यहां पे मैं आपका ग्रुप 18 लिख देता। तो ग्रुप 18 था, हीलियम से शुरू हो रहा था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसकी एटॉमिक नंबर 2 थी 10, 18, 36, 54, 86। अब यहां जो इसी था बच्चों ये 1s2 था, और ये अभी अभी बतलाया था कि चूंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल में जा रहा, NS में जा रहा, इसलिए इसको S ब्लॉक एलिमेंट कहते थे। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया कि ऐसे तो ग्रुप 18 के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी पी ब्लॉक में है, लेकिन हीलियम भी ग्रुप 18 का फर्स्ट एलिमेंट हुआ और ये किस ब्लॉक का हुआ? एस ब्लॉक का। ओके, नियॉन का आप देखना चाहते तो नियॉन का क्या होता बच्चों? 1s2, 2s2, 2p6।
तो आप देख सकते हो कि इसका जो 10th इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो 2p में इंटर किया, और 2p में इंटर किया, इसीलिए इसको क्या कह दिया, p ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप नंबर निकालोगे तो ग्रुप नंबर यहां से 18 चला आया। ओके, हाँ, अब यहां एक और कंफ्यूजन होगा, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर ऐसे देखा जाए, ग्रुप निकालने की जो रूल पिछले दिन आप सीखे थे, उसमें सीखे थे कि अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ ns में हो, np या n-1d में ना हो, तो ग्रुप नंबर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns। तो उस हिसाब से हीलियम का तो ग्रुप नंबर क्या आ जाना चाहिए, क्योंकि 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, ns में इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो ग्रुप नंबर आनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। लेकिन इसको रखा किस ग्रुप में गया, 18th ग्रुप में। ओके, क्यों रखा गया, तो चूंकि एक ग्रुप आप बनाते हो, आप भी ग्रुप बनाते रहते हो, जैसे कभी बनाते हो कि क्रिकेट खेलने वाले का ग्रुप, कभी बनाते हो पढ़ाई करने वाले की ग्रुप, कभी बनाते हो कबड्डी खेलने वालों की ग्रुप, कभी बनाते हो मैथ सॉल्व करने वालों की ग्रुप। तो एक ग्रुप बनाने का क्या मतलब होता है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक साथ रखना। तो एलिमेंट्स को भी जब ग्रुप्स में रखा जा रहा था, तो सेम ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स को रखने की कोशिश की गई जिनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हो। ओके, तो सेम ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया जिनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज हो। तो चूंकि निकालने पे तो, रूल से निकालने पे तो हीलियम का ग्रुप नंबर 2 आता, जो रूल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बट ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, 18 ग्रुप का। तो फिर सवाल आया कि क्यों इसको 18 में रखा जा रहा, क्यों नहीं ग्रुप 2 के साथ, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के साथ रखा जा रहा। तो 18 में बच्चों इसलिए रखा जा रहा क्योंकि हीलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो बाकी दूसरे नोबल या इनर्ट गैसेज की प्रॉपर्टीज से मैच करती है। तो इसका ग्रुप निकालना होगा हीलियम का, तो हम जो रूल सीखे थे उससे नहीं निकालेंगे, बल्कि ये एक्सेप्शन होगा उस रूल का, अपवाद होगा उस रूल का, और हीलियम का ग्रुप आपका क्या हो गया, ग्रुप 18। इसको इनके साथ इसलिए रखा गया, जैसे ग्रुप 2 का फर्स्ट एलिमेंट था बेरिलियम, सेकंड था मैग्नीशियम, थर्ड था कैल्शियम, फोर्थ था स्ट्रोंशियम, फिफ्थ था बेरियम, सिक्स्थ था रेडियम। तो ये सारे एलिमेंट्स सॉलिड्स हैं। और जो हीलियम है, आपने सुना भी होगा अपने स्कूल केमिस्ट्री में कि हीलियम इज ए गैस, तो ये एक गैसियस एलिमेंट है। बाकी इसका नेक्स्ट मेंबर नियॉन है, यह भी क्या है, गैस। आर्गन है, यह भी क्या है, गैस। और दूसरा, ये केमिकल रिएक्शन के टुवर्ड्स इनर्टनेस शो करता है, इसीलिए हीलियम को दूसरे नोबल और इनर्ट गैसेज वाले ग्रुप में रखा गया। ओके, तो अब आप इस पूरी डिस्कशन को समझ गए होंगे। तो हमने यहां पे लिखा कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और कैसे ग्रुप 13 टू 18 हमने डिसाइड किया था, तो यहां पे समझाया है कि जैसे ns2 np1 to 6 था, ये 2 तो फिक्स है, हमेशा रहेगा। अब np में 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता। तो जो पहला ग्रुप होगा p ब्लॉक का, उसका जनरल ईसी आउटर मोस्ट सेल का ns2 np1 होता, और जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल का ईसी ns2 np1 होगा तो उसकी ग्रुप 13 होगी। जब ns2 np2 होगा तो उसकी ग्रुप 14 होगी। जब ns2 np6 होगा तब एलिमेंट की ग्रुप नंबर होगी 18, 10 + 2 + 6 = 18। तो 13 to 18 ग्रुप्स वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। और आपको मैंने हर ग्रुप के एलिमेंट्स को सेपरेटली लिख करके दिखाया है, तो वो आप पिछले लेक्चर से देख लिए होंगे। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, ग्रुप 15, 16, 17, 18, ये सारा लिखा हुआ है।
और मैंने कहा भी था कि आपको अब धीरे धीरे करके शुरुआत करिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट से, देन ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ये तो इसेंशियली आपको याद होने चाहिए। ओके, और एक बात यहां पे बताते हैं, जैसे ग्रुप 13 है तो ग्रुप 13 की शुरुआत होती थी बोरॉन से। ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स थे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, इंडियम की हो गई 49 और थैलियम की हो गई 81। ओके, तो अब इसका फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन है बच्चों, बोरॉन। तो इसीलिए ग्रुप 13 को हम लोग बोरॉन ग्रुप भी कहेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है उस ग्रुप के नेम को बतलाने के लिए उस फर्स्ट एलिमेंट का नाम बोल देते। 13 ग्रुप को हम लोग और क्या बोलोगे? बोरॉन ग्रुप। वैसे ही ग्रुप 14 को देखोगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, तो ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन ग्रुप भी कह सकते हो। वैसे ही ग्रुप 15 को देखोगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो ग्रुप 15 को नाइट्रोजन ग्रुप भी कहेंगे। ग्रुप 16 को देखोगे तो वहां फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, इसलिए ग्रुप 16 को ऑक्सीजन ग्रुप भी कहेंगे। और ग्रुप 17 को देखोगे तो वहां फर्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन है, तो उसको फ्लोरीन ग्रुप भी कह सकते हो। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट जो किसी ग्रुप का है उस बेसिस पे भी उस ग्रुप के एलिमेंट के नेम को बोला जाता है। अब आइए, जैसे अभी देखा था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स थे, पी ब्लॉक में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? तो यहां लिख रहा मैं पी ब्लॉक includes all metals, metalloids and non-metals, metalloids and non-metals। तो पी ब्लॉक में सभी 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, मेटालॉइड्स भी होते हैं, और क्या, नॉन मेटल्स भी होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स, ये सब आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था, वहां पे बताया हुआ है। मेटालॉइड्स को एक और नाम से जानते हैं बच्चों, सेमी मेटल्स। तो इसको और भी एक नाम से जानते हैं, सेमी मेटल्स। मतलब यह हुआ कि जो मेटालॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती है, बीच वाली होती है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज उनमें मेटल्स की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी होती है। ऐसे एलिमेंट्स मेटालॉइड्स कहलाते हैं। तो पी ब्लॉक में आपके सभी 3 तरह के एलिमेंट्स है, यही 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, और वेरी फ्यू आर मेटालॉइड्स। ओके, तो ये पी ब्लॉक के बारे में सारी बातें देखी।